ओम शांति। सुनते हैं 26 अप्रैल 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप कैसे करें, फिर कौन सी बात उड़ते पंछी को पिंजरे का पंछी बना देती है, और परतंत्र आत्मा की क्या क्या निशानी होंगी, और कौन सी स्थिति धारण करें जो माया दूर से ही भाग जाए। तो अब सुनते हैं 26 अप्रैल 77 की मुरली। स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा स्वतंत्र रहने तथा सर्व प्राप्ति के अधिकारी प्रकृति और माया को अधीन बनाने की युक्ति बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है या आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है। बाप दादा डायरेक्शन दे, अब चेकिंग करते जाना और बाबा बताते जाएंगे। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप कर दो, तो कर सकते हो। बाप दादा कहे इस सेकंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दो, तो एक सेकंड में स्टेज पर स्थित हो, देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। ऐसे एवर रेडी हो, क्या क्या बताया बाबा ने, सेकंड में फुल स्टॉप कर सकते हो। फिर क्या बताया, सेकंड में बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति पर स्थित हो सकते हो। फिर और क्या बताया, हाँ बाबा ने कहा महादान दो, तो सेकंड में स्टेज पर स्थित देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। ऐसे एवर रेडी हो। इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल करो। रिहर्सल क्या करो, दिन में 5-7 बार जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है, फुल स्टॉप, स्टॉप मीन स्टॉप, एकदम देह से डिटैच, न्यारा शरीरी बन जाना। और जब चाहे मनसा सेवा पे देने वाला दाता बन के विश्व कल्याण करें, महादानी, और सर्व शक्तियों का अनुभव, मास्टर सर्वशक्तिवान बन के शक्तियों का दान दें। तो बाबा ने कहा रिहर्सल करो, ये पहले रिहर्सल करो खूब। कोई भी इन्वेंशन विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है। हाँ, अभी देखो इन्वेंशन की, वैक्सीन की, तो उसका कितना टाइम लगा, जबकि उसको साल लग गया, क्योंकि उसका ट्रायल करना होता है, थोड़े कुछ लोगों पे, फिर कुछ और पे, फिर कुछ और पे, और भिन्न भिन्न स्टेजेज का ट्रायल होके जब फाइनल, फिर बाकी देश वाले भी करते, जब फाइनल सबसे हो जाती फिर विश्व के आगे रखते। कोई भी इन्वेंशन विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है। ऐसी रिहर्सल करते हो। इस कार्य में व अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? हर बात में स्वतंत्र होगा, जो हर बात में स्वतंत्र होगा, जो किसी भी प्रकार की परतंत्रता ना हो। बाप दादा भी स्वतंत्र बनने की ही शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में
ना चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। कौन सी परतंत्रता? देह की परतंत्रता। अनेक परतंत्रता में ना चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है जो उड़ते पंछी को, आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पंछी हैं, वह पिंजरे का पंछी है। कितना सुंदर बाबा ने बताया। चेक करो, हर वक्त देह में फंस गए तो पिंजरे का पंछी, और उड़ता पंछी देह से निफराम ऊपर स्वतंत्र रहेगा। पुरानी देह व पुराने स्वभाव, संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। तो बड़े ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द क्या कह रहा है। पुरानी देह, पुराने स्वभाव, संस्कार, प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण और विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हूँ। हाँ, प्रकृति के 5 तत्व भी ना अधीन करें, और विकार 5 विकार जो हैं वो भी ना अधीन करें, और ये देह भी ना करे, और पुराने स्वभाव संस्कार भी ना करें, तब कहेंगे स्वतंत्र आत्मा। अब सुनिए परतंत्रता के नुकसान। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी, अर्थात उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कभी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। किसी ना किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। बिना लक्ष्य, बिना कोई रस नीरस स्थिति का अनुभव करेंगे। सदा स्वयं को अनुभव करेंगे, ना किनारा ना कोई सहारा स्पष्ट दिखाई देगा, ना गर्मी का अनुभव ना खुशी का अनुभव। बीच में भंवर में होंगे। कितने बाबा ने वंडरफुल ये परतंत्रता की क्या क्या रिजल्ट बताई हैं। हाँ, फिर से ध्यान से सुनो। किसी ना किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करेंगे, और बिना लक्ष्य, बिना कोई रस नीरस स्थिति का अनुभव करेंगे। कहेंगे पता नहीं क्या, कोई रस से नहीं आ रहा, नीरस कैसे भाई? पॉजिटिव स्टेज, न पॉजिटिव न नेगेटिव है क्या फिर? नीरस। तो बाबा ने कहा सदा स्वयं को अनुभव करेंगे कि ना किनारा ना कोई सहारा स्पष्ट दिखाई देगा, ना गर्मी का अनुभव ना खुशी का अनुभव। बीच में भंवर में होंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना है, चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। पाना तो है, कुछ पाना है, बस चाहिए तो सही, बस इसी में ही दूर अनुभव करेंगे। यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। बिजली घड़ी घड़ी बंद हो जाती थी तो बाबा ने कहा अभी भी देखो प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। अब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाओ। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अभी भी बच्चों को परतंत्र आत्मा देख क्या सोचेंगे? नाम तो है मास्टर सर्वशक्तिवान और काम है पिंजरे का पंछी बनना। तो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते। स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते वह विश्व परिवर्तक फिर कैसे बनेंगे? तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो। हाँ, सूक्ष्म स्थूल सबको अच्छी रीति चेक करो। कौन से सूक्ष्म मुझे अभी भी बंधन बंधे पड़े हैं, कौन से स्थूल बंधे पड़े हैं, सबको चेक करो। बाबा ने कहा अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकते हैं। अब नहीं तो कभी नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। समझा? स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, बाप समान सदा स्वतंत्र आत्माएं, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले,
सदा ऐसे मास्टर सुख के सागर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से जैसे लौकिक में हद के रचता कहलाए जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को इस प्रकृति व माया के रचता समझ कर के चलते हो। रचयिता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। रचता अर्थात मालिक, मालिक कभी अधीन नहीं होगा। अधिकारी होते हैं। 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आकर के पिंजरे से मुक्त करते हैं। जब मुक्त आत्मा बन गए फिर पिंजरे में क्यों आए, अर्थात बंधन में क्यों आए। निर्बंधन हो ना। कभी भी क्या करें, माया आ गई, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते या सोचते हो। पुरुषार्थी हैं, अभी तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, कर्मातीत तो नहीं है। ये पुरुषार्थहीन बनाने के संकल्प हैं। बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं कर सकेंगे। सतयुग में भी नहीं करेंगे। सतयुग में बाप द्वारा यह खजाना प्राप्त हुआ है, यह स्मृति इमर्ज नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी हो, बाप के सन्मुख हो, फिर बाप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। अभी जो पाना है वह अभी ही पाना है, पालेंगे नहीं। सारा दिन खुशी में, बड़े ध्यान से सुनना बाबा की बातें, वाक्य। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए हुए रहो, ऐसे खोए हुए रहो जो माया देख भी ना सके और दूर से ही भाग जाए। जैसे आजकल की बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य नज़दीक से दूर जाकर पड़ता है, शौक होता है ना। ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट किस में होगी? जिसका कनेक्शन ठीक होगा। अगर कनेक्शन ठीक नहीं तो करंट नहीं आएगी। कनेक्शन शब्द का अर्थ यह नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय कनेक्शन जुट जाए, लेकिन चलते फिरते हर सेकंड कनेक्शन जुटा हुआ हो। ऐसा टूट कनेक्शन है तो करंट आए। पांडवों का टाइटल है विजयी, कलप कलप के विजयी हैं, ये पक्का याद है। यादगार देखकर खुशी होती है ना। रोज अमृत वेले बाप वरदान देते हैं। अगर रोज वरदान लेते रहो तो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते। वरदान लेने के लिए सिर्फ पात्र बनना, जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल समय फिक्स है। जैसे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के लिए विशेष टाइम जरूर रखेंगे। तो अमृत वेला विशेष बच्चों के प्रति है, फिर विश्व की आत्माओं के प्रति। पहला चांस बच्चों का है तो सब अच्छी तरह से चांस लेते हो ना, इसमें अलबेले नहीं बनना। माया जीत बच्चों को देख बाप दादा को भी खुशी होती है। जो बार बार चढ़ते और गिरते रहते तो बाप भी देख रहम दिल होने कारण विशेष उन आत्माओं को रहम की दृष्टि से देखते कि कब माया जीत बन जाएं। अच्छा, ओम शांति। तो देखो अमृत वेले का भी महत्व बताया और माया दूर से ही देख के भाग जाए, ऐसा पावरफुल करंट हो। हाँ, ये भी प्यारे बाप दादा ने बताया। और स्वतंत्र आत्मा देह की परतंत्रता से भी मुक्त आत्मा बनने की भी प्रेरणा दी। अच्छा, ओम शांति।